नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के डोंबिवली में ज्वेलर्स व्यापारी को बंधक बनाकर लूटा, लाखों का आभूषण और नकदी लूट कर हुए फरार। ऑर्डर का एडवांस पैसा देने के लिए ज्वेलर्स को बुलाया था घर पर। एक महिला समेत 3 अज्ञात लोग शामिल। मामला दर्ज कर मानपाड़ा पुलिस जुटी लुटेरों की तलाश में। महाराष्ट्र के डोंबिवली में ऑर्डर का एडवांस पैसा देने के लिए घर पर बुलाकर एक ज्वेलर्स व्यापारी को बंधक बनाकर लूटे जाने की घटना सामने आई है। यह घटना आजदे गांव के जय मल्हार बिल्डिंग के 5वें मंजिल की है। गुरुवार 20 नवंबर की दोपहर वाराही ज्वेलर्स के मालिक नारायण लाल रावल को वैशाली जाधव नामक बुजुर्ग महिला के चिर परिचित 2 लोगों ने ऑर्डर का एडवांस पैसा देने के लिए घर बुलाया था। इस घटना के पहले 8 नवंबर को 60 से 65 साल की वैशाली जाधव नाम की एक बुजुर्ग महिला उनके दुकान पर आई थी। उसने कुछ आभूषण बनाने के लिए कहा था। रावल ने ऑर्डर के लिए एडवांस पैसे की मांग की थी। महिला ने रावल से उनका मोबाइल नंबर लिया और कहा कि बच्चे एडवांस दे देंगे। उसने यह भी कहा कि फोन करेंगे तो आकर एडवांस ले लेना। 12 दिन बाद 20 नवंबर की दोपहर एक अनजान व्यक्ति का फोन आया और कहा कि माजी ने आभूषण ऑर्डर का एडवांस पैसा देने के लिए बुलाया है। रावल बताए हुए पते पर पहुंचे और माजी के बारे में पूछा। उस समय उस घर में 2 अनजान आदमी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि माजी थेरेपी कराने गई हैं, आ जाएंगी। लुटेरों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और टीवी की आवाज बढ़ा दी। उसके बाद रावल की पिटाई कर रस्सी से बांध दिया और उनके पास से 3 तोले के आभूषण और 50,000 नकदी रकम लेकर फरार हो गए। वाराही ज्वेलर्स के मालिक नारायण लाल रावल की शिकायत पर डोंबिवली की मानपाड़ा पुलिस ने एक महिला सहित 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश कर रही है। क्या बताएंगे आपके साथ क्या घटना घटी थी? ओके। 8 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद मेरे पास एक आंटी आई। उन्होंने चेन का डिजाइन देखा। चेन का डिजाइन देखने के बाद में उन्होंने ऑर्डर दिया। उसके बाद में मैंने आंटी को बोला एडवांस लगेगा, 80% एडवांस लगेगा तो ही मैं आगे काम करूंगा, नहीं तो काम नहीं होएगा। तो आंटी मुझे बोली मैं घर पे जाके फ़ोन करूंगी, तब आप कैश लेने को घर पे आ जाना। फिर संडे के दिन मुझे फ़ोन किया तो पैसा नहीं हुआ। तो गुरुवार के दिन दोपहर को 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया, बोला एडवांस रेडी है, घर पे आओ और लेके जाओ। जब मैं घर पे गया 2:15 बजे तो आंटी नहीं थी, आंटी गई थी किसी थेरेपी। तो वो जो बंदा था वो बोला आंटी आ रही है, अब बैठो। फिर मुझे कॉफ़ी पिलाया, कॉफ़ी पिया, बैठा मैं 2:50 तक वहाँ पे इंतज़ार किया। आंटी नहीं आई तो मैं नीचे उतर गया। नीचे उतर के घर पे जाने लगा। थोड़ा रास्ता आगे आने के बाद वापस उसका कॉल आया, बोला आंटी आ गए, आप पैसा लेने को आ जाओ। वापस मैं गया तो वो आंटी तो थी नहीं वहाँ पे, 2 बंदे थे। उन्होंने मुझे बेडरूम में लेके गए, वहाँ धक्का दिया, पलंग पे गिराया, मेरे हाथ पांव बांधे और मेरे साथ मारपीट किया। और मेरे जेब में जो भी था सोना था, 30 ग्राम की चेन थी और 50,000 रुपया रोकड़ा था, वो भी मुझे लूट के लिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। बोले पुलिस के पास गया तो मार दूंगा और तेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर, 5 लाख रुपया मंगा। तो मैं बोला कोई नहीं है, मेरे छोटे बच्चे हैं, जो मेरी माँ है घर पे, मुझे छोड़ दो। तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं कैसे घर पे पहुंचा मुझे नहीं मालूम और मैंने पुलिस में एप्लीकेशन भी दे दिया, कंप्लेंट कर दिया हूँ। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। विधायक ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल MR किट और कृत्रिम अंग वितरित किए। यूपी के अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक परिसर में सोमवार को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अमरोहा द्वारा कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के तहत एक महत्वपूर्ण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी रहे। उन्होंने हसनपुर और गंगेश्वरी ब्लॉक से पहुंचे दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल MR किट और कृत्रिम अंग प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान कुल 78 ट्राईसाइकिल, 11 MR किट और 80 कृत्रिम अंग वितरित किए गए। उपकरण पाकर दिव्यांगजन खुशी से झूम उठे। विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रही है। अमरोहा से मोहम्मद चौहान की रिपोर्ट। हसनपुर गंगेश्वरी के दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और किट
हाथ पैर ये देने का काम आज किया गया है MR किट। तो ये जो बहुत दिन से बेचारे डंडा लेके कोई पकड़ कर चलता था, अब इनको ऐसी कोई जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बच्चे भी जो स्कूल आ सकेंगे, बुजुर्ग अपनी दवाई ले सकेंगे, बाजार जा सकेंगे, इनको टाई साइकिल से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विभाग के मंत्री जी ने हमारे ज़िले के हसनपुर विधानसभा के 2 विकास खंडों को बहुत बड़ी सौगात दी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमारे दिव्यांगजनों की चिंता करते हुए आज मैं इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहा हूँ। ब्लॉक प्रमुख हैं और देवेंद्र खड़गवंशी जी हैं, संजय शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोगों ने इन्हें यहाँ से रवाना किया भोजन देके। अभी हम सबको यहाँ पे रवाना कर रहे हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र में और भी कोई दिव्यांग रह गया, छूट गया है, तो हम उनको चिन्हित करके उनको भी ये टाई साइकिल दिलाने का काम करेंगे। लगभग 80 लोगों को ये टाई साइकिल मिल रही है। ही मैन का यूं जाना बेहद कष्टदायक। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के स्वर्णकाल को चमकाने वाला तारा टूट गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के स्वर्णकाल को अपनी प्रतिभा से रोशन करने वाले चमकते सितारे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पद्म भूषण ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा है कि स्वप्निल युवा नायक से लेकर दमदार और प्रभावशाली नायक तक की उनकी विविध भूमिकाएं और आगे चलकर बॉलीवुड के ही मैन के रूप में मिली पहचान उन्हें सिने प्रेमियों की स्मृतियों में सदैव अमर रखेगी। शोक संदेश में मुख्यमंत्री श्री फडणवीस आगे कहते हैं कि ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र का हिंदी फिल्म जगत में सफर बेहद विशिष्ट रहा है। कृष्ण धवल यानी ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर रंगीन फिल्में और हाल की आधुनिक तकनीक वाले दौर तक वे निरंतर सक्रिय रहे। वे फिल्म उद्योग के बदलाव, विकास और वर्तमान तक के समय के महत्वपूर्ण साक्षी रहे। नायक के रूप में युवा उम्र में सादगी भरे स्वप्निल किरदारों से लेकर विविध भूमिकाओं को उन्होंने अपने अभिनय से आइकॉनिक बनाया। फिल्म शोले के वीरों की तरह वे वास्तविक जीवन में भी दोस्ती निभाने वाले थे। सहृदय स्वभाव, नई पुरानी पीढ़ी को जोड़ने की क्षमता और कई लोगों के लिए मार्गदर्शक आधार बनना, इन गुणों के कारण वे व्यापक रूप से सम्मानित थे। कुछ समय वे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में बीकानेर का प्रतिनिधित्व भी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने फिल्मों और अभिनय के क्षेत्र में प्रयोगशीलता को ही सदैव अधिक महत्व दिया। लगभग 300 से अधिक फिल्मों में उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई। एक ही वर्ष में 9 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। जीवन के अंतिम समय तक वे पूरी तरह फिल्म जगत से जुड़े रहे। उनके निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक स्वर्णिम युग उजड़ गया। ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से देओल परिवार सहित उनके करोड़ों चाहने वालों को गहरा आघात पहुंचा है। हम सभी इस दुख में सहभागी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों व प्रशंसकों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। धर्मेंद्र के निधन से फिल्म उद्योग को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि। क्या कहना है ये पिक्चर के बारे में? आप धर्मेंद्र जी से पहले मिले थे, अब तो हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, धर्म जी को पहले बहुत टाइम मिल चुका हूँ और धर्म जी के मैं हर पिक्चर देखता हूँ, जैसे कि शोले है, राम बलराम है, अमिताभ के साथ हर पिक्चर में देखता हूँ। अब हमने इन्हें धर्मेंद्र जी को खो दिया है, तो इस बारे में क्या? लेकिन धर्म जी को आत्मा को शांति रहे और सुख रूप से सबको मिलने की तमन्ना दी थी 8 दिसंबर को, लेकिन सबकी अधूरी रह गई। आपकी तो ये तमन्ना पूरी हो गई है धर्मेंद्र जी से मिलने की। इस बारे में बताइए कि क्या बातें हुई थी, ये पल कैसा रहा था? और धर्म जी के पास बैठा था तो हमारा मुलुल में काइलास स्टूडियो है, उसके अंदर इंडियन आइडल का 3 दिन में आया था। धर्म जी को बिठाया, वो सनी लोग का फोटो देखा तो खुश हो गया। और हमारा मुलुल में कालिदास हॉल में 3 दिन के शूटिंग में भी आया था, तभी भी मिला था कालिदास मुलुल में। धन्यवाद। हाँ, आप लोग नमस्ते। क्या कहना है धर्मेंद्र जी के बारे में, और आप कब से उन्हें जानते हैं? सबको हम 40 साल से जानते हैं, 40 साल से। और सबको अच्छा जीवन मिले और सुख शांति सबको मिले, बहुत ही अच्छा जीवन वापस मिले, सब वापस आए हैं परिवार में। और परमात्मा उनको, उनके परिवार को नई नई सफलताएं दें और खुशियां बांटे उनके परिवार को, और सभी लोग आगे बढ़े, शांति। तो यही हमारी हाथ जोड़ के हमेशा प्रार्थना रहेगी। हम कहीं भी रहेंगे, जब हमारी आखिरी सांस निकलेगी तो यही निकलेगा साहब।
अपने दो परिवार को सफलता मिले। नहीं आपने उनके वहाँ काम किया है, क्या कुछ उन्हें पसंद थी, उनकी कैसे चीजें थी? सबको पसंद राजमा है, सरसों साग है, ये फूल गोभी की सब्जी थी पसंद थी, छोले पसंद थे, पंजाबी कढ़ी पसंद थी, भिंडी वगैरह सब यही खाना खाते सब। घर का खाना पसंद था सबको। और खाने में मतलब कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं था, जो दे दो चुपचाप खा लेते थे। किसी फैमिली में वो नहीं है, ऐसा नहीं हमको ये नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं। और उनके दिल में एक बार कोई और कोई मतलब वो किसी को भी अपने दिल में बसा लेते थे, वो जाते थे। प्यार इतना था, हंसकर मुस्कुराहट ऐसी थी, मुस्कुराहट उनकी हंसी मुस्कुराहट पिक्चरों में भी गुस्सा करते हैं मगर गुस्सा नहीं थी उनकी पिक्चरें बहुत हिट थी। पिक्चर वो साहब का पर्दे पे यही दिया करते थे कि साहब कभी पर्दे पे आएंगे, पर्दे पे कभी आएंगे। बेचैन हो जाए। शोले पिक्चर है, माफिया है, बहुत पिक्चर है, क्रोध पिक्चर है, काफी दुख भरी पिक्चर है, हेमा जी के साथ में पिक्चर है। काफी अपने अमिताभ बच्चन शोले पिक्चर काफी पसंद करते थे हम, शोले पिक्चर। धन्यवाद, फोटो ले लो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।